हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धामाजी इंग्लिश। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबुलरी बूस्टर वीडियोस, जिससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आप ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश में बोल पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रश, इसके हिंदी में कई मतलब होते हैं, जैसे कि कुचलना, चूर चूर करना, एक तरफा प्यार। मोस्टली इसकी डेफिनेशन बोली जाती है कंप्रेस और स्क्वीज समथिंग फोर्सफुली सो एज टू ब्रेक और डैमेज। मतलब किसी चीज को जोर से दबाना या भींचना ताकि टूट जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द कार क्रश्ड द टॉय, कार ने खिलौने को कुचल दिया। यहां क्रश का मतलब कुचलने से है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज क्रश द बोतल आफ्टर यूज, कृपया इस्तेमाल के बाद बोतल को भींच दें या दबा दें। यहां क्रश का मतलब बोतल को दबाने से है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव क्रश ऑन यू, मुझे तुम पर प्यार आ गया है। यहां क्रश का मतलब किसी को पसंद करने या चाहने से है। रूस, इसका हिंदी में मतलब होता है चाल, धोखा या छल। इसकी डेफिनेशन है एन एक्शन इंटेंटेड टू डिसीव समवन, मतलब किसी को धोखा देने के इरादे से की गई कार्रवाई, या हम सिंपली बोल सकते हैं अ ट्रिक। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज अ रूस टू डिवाइड देम, यह उन्हें बांटने की एक चाल थी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिसफुली, इसका हिंदी में मतलब होता है आनंद पूर्वक। इसकी डेफिनेशन है इन अ वे और मैनर दैट प्रोवाइड्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस और ग्रेट जॉय, मतलब एक ऐसा तरीका जो अत्यधिक खुशी या बहुत आनंद देता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे आर ब्लिसफुली इन लव, वे प्यार में आनंदित हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द डेंजर, वह परम आनंद में होकर खतरे से अनजान था। या जैसे कि हम बोल देते हैं कि वो मजे के चक्कर में खतरे से अनजान था। इम्पेशंस, इसका हिंदी में मतलब होता है अधीरता, बेसब्री या उतावलापन। इसकी डेफिनेशन है अ रेस्टलेस डिजायर फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज की बेचैन इच्छा। या हम कह सकते हैं कि जब किसी में धैर्य ना हो तो वो इम्पेशंस होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इम्पेशंस ऑलवेज स्पॉइल्स वर्क, अधीरता हमेशा बिगाड़ती है। नेक्स्ट वर्ड क्लमजीली, इसका मतलब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि क्लमजी क्या होता है। क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, तो यहां क्लमजीली का मतलब है अनाड़ीपन से। इसकी डेफिनेशन है इन एन ऑकवर्ड एंड केयरलेस वे, मतलब एक अजीब और लापरवाह तरीके से। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही क्लमजीली क्लाइम्ड ऑन द रेल, वह अनाड़ीपन से रेल पर चढ़ गया। स्टैमर्ड, इसका मतलब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टैमरर क्या होता है। स्टैमरर का मतलब होता है तोतला या हकला, तो यहां स्टैमर्ड का मतलब है हकलाहट। इसकी डेफिनेशन है a speech disorder involving hesitations and repetitions of initial letter of words, मतलब बोलने की एक ऐसी कमी जिसमें झिझक और शुरुआती शब्दों को दोहराया जाए या अटक अटक के बोला जाए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। I guess she stammered a bit, मुझे लगता है वह थोड़ा हकला रही थी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। I have a stammered problem, मुझे हकलाने की समस्या है। डिम्योर, ये मोस्टली विमेन के लिए यूज होता है। इसके हिंदी में कई मतलब होते हैं, जैसे कि शांत, गंभीर, संकोची, शर्मीली, नम्र, या सिंपली हम कह सकते हैं रिजर्व्ड एंड शाय। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी गेव हिम अ डिम्योर स्माइल, उसने उसे एक नम्र मुस्कान दी। या फिर शी स्माइल्ड डिम्योरली, वह शर्माते हुए मुस्कुराई। कई बार डिम्योर को आउटफिट के लिए भी यूज कर लिया जाता है।
जैसे कि डिम्योर आउटफिट मतलब क्लोथ्स दैट गिव एन इम्प्रेशन दैट यू आर शाय एंड बिहेव करेक्टली, मतलब कपड़े जो आपको सुशील दिखाते हैं। एस्ट्रे, इसका हिंदी में मतलब होता है गुमराह या भूला भटका। इसकी डेफिनेशन है अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शन, मतलब सही रास्ते या दिशा से दूर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डोंट वरी आई वोंट लेड यू एस्ट्रे, चिंता मत करो मैं तुम्हें गुमराह नहीं करूंगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेटर टू आस्क द वे देन गो एस्ट्रे, भटकने से अच्छा है रास्ता पूछ लेना। मोडेस्ट, इसके काफी मतलब निकल के आते हैं, जैसे कि साधारण या दिखावा रहित, कम या मामूली, विनम्र या संकोची। चलिए इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज अ मोडेस्ट मैन, मतलब वह एक बिना दिखावे वाला या विनम्र आदमी है। या फिर कह सकते हैं वो लोग जो अपने अचीवमेंट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। तो यहाँ मोडेस्ट का मतलब हुआ विनम्र या दिखावा रहित। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मोडेस्ट हाउस, एक साधारण घर। यहाँ मोडेस्ट का मतलब साधारण से है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ मोडेस्ट इम्प्रूवमेंट, एक मामूली सुधार। यहाँ मोडेस्ट का मतलब कम या मामूली से है। पेरिश, इसका हिंदी में मतलब होता है मर जाना, नष्ट हो जाना या सड़ जाना। इसकी डेफिनेशन है डाई स्पेशली इन अ वायलेंट और सडन वे, मतलब मरना विशेष रूप से हिंसक या अचानक तरीके से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि न्यूज़पेपर में लिखा होता है द चिल्ड्रन पेरिश्ड इन द फायर, बच्चों की आग से मौत। 10 पैसेंजर्स पेरिश्ड इन द डिजास्टर, मतलब आपदा में 10 यात्रियों की मौत। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द कार टायर हैड पेरिश्ड, कार का टायर सड़ गया था। सेवेज, इसके हिंदी में बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि बर्बरतापूर्ण, हिंसक, खूंखार, असभ्य मनुष्य, वहशी, तीव्र आलोचना करना या शिकार होना, काटना या हिंसक हमले का शिकार होना। अब क्योंकि इसके इतने सारे मतलब हैं तो इन सभी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ सेवेज मैन, एक असभ्य या वहशी आदमी। यहाँ सेवेज का मतलब असभ्य और वहशी से है। अ सेवेज अटैक, एक हिंसक या क्रूर हमला। यहाँ सेवेज का मतलब हिंसक या क्रूर से है। ही वॉज सेवेजली बीटन, उसे बर्बरतापूर्वक या बेरहमी से पीटा गया। तो यहाँ सेवेजली का मतलब बर्बरतापूर्वक से है। द फिल्म वॉज सेवेज्ड बाय क्रिटिक्स, फिल्म की क्रिटिक्स के द्वारा आलोचना हुई। यहाँ सेवेज्ड का मतलब आलोचना से है। पुलिस इज राउंडिंग अप डॉग्स आफ्टर अ गर्ल वॉज सेवेज्ड, पुलिस कुत्तों को घेर रही है जब से वह लड़की उनका शिकार हुई है। यहाँ सेवेज्ड का मतलब काटे जाने या शिकार होने से है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। साथ में घंटी का आइकन भी दबा देना जिससे आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।